हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये, अगर आप देखो इंटरनेशनल बिजनेस की और वीडियो देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में कर सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस की, और वहां पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो पहले हम बात कर लेते हैं सीधा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या बेसिकली। जैसे कि आपसे नाम से पता चलता है कि वर्ल्ड ट्रेड, जब कोई कंट्री एक दूसरी कंट्री को कोई ना कोई माल बेचता है या खरीदती है, आपस में बिजनेस करती है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग और वर्ल्ड ट्रेड। तो उनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। उसको रेगुलेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1995 में, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1995 में। ठीक है। और ये बेसिकली इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था गैट। गैट, ये गैट ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ये बेसिकली क्या काम करती थी, ये भी यही करती थी, लेकिन वो क्या करती थी, खाली गुड्स तो बनाती थी। ये था जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। एक एग्रीमेंट बना देती थी जो भी इस कंट्री के साथ जुड़ेगा, मतलब सपोज करो इंडिया, यूएसए, सारे कंट्री गैट के साथ जुड़ गए, तो फिर उनको एक एग्रीमेंट को फॉलो करना होता था। और फिर वहां से सस्ता माल भी खरीद सकते हैं, वो सस्ते में आपस में माल बेचेंगे, टैरिफ बैरियर हटा देंगे, फ्रीली गुड्स ट्रांसफर हो सकते हैं। बट ये गुड्स के लिए था। वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट सर्विस के लिए भी है, और ये ज्यादा पावरफुल है। इसमें काफी बड़ी बॉडी है इसकी, जो गैट में नहीं थी। तो ये डील्स विद रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस एट अ नियर ग्लोबल लेवल। जो भी ग्लोबल लेवल के साथ जितनी भी जुड़ी चीजें हैं उसके रूल्स बनाती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगोशिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स। ट्रेड एग्रीमेंट बनाती है ये, ट्रेड एग्रीमेंट, जिस ताकि गुड्स और सर्विसेज जो है फ्रीली ट्रांसफर हो सके किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तुमको नेगोशिएट करना, इम्प्लीमेंट करवाना, पॉलिसी मेंबर कंट्री, इनकी मेंबर कंट्री होती है ना, उनको साथ पॉलिसी को फॉलो करवाना। तो ये डब्ल्यूटीओ मेन काम है। ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली देखो, डब्ल्यूटीओ इज गवर्नड बाय मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी बॉडी होती है डब्ल्यूटीओ में, जो कि हर 2 साल में कम से कम मिलती मिलती है। फिर बाद में जनरल काउंसिल होती है इनकी, जो कि इम्प्लीमेंट करती है जो भी डिसीजन लिए गए हैं मिनिस्टर काउंसिल के द्वारा। फिर नीचे डायरेक्टर जनरल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अभी बात करेंगे। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। पहले बात कर लेते हैं इसका मिशन क्या है, क्यों बनाई गई है ये ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसलिए बनाई गई है ताकि हम लोअर ट्रेड बैरियर कर सके और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके ट्रेड ट्रेड के लिए, टू इंश्योर दैट ट्रेड फॉलो स्मूथली, प्रिडिक्टिवली एंड फ्रीली एज पॉसिबल। ठीक है। ये हमारा मेन मिशन है इसका, कि फटाफट से भाई कोई भी गुड्स कहीं भी कंट्री में ट्रांसफर हो सके, कोई ज्यादा बैरियर्स ना हो, कोई ज्यादा रुकावटें ना हो। फंक्शंस क्या है इसका? इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ कवर्ड एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट हमने बनाए गए हैं, ठीक है, डब्ल्यूटीओ से जो भी एग्रीमेंट बने गए हैं, उनको ओवरसी करना कि वो सही फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, इम्प्लीमेंट करवाना, ऑपरेशन करवाना उसकी। इट प्रोवाइड्स अ फोरम ऑफ नेगोशिएशन एंड सेटलिंग डिस्प्यूट, कि कोई भी मेंबर कंट्री आकर नेगोशिएट कर सकती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए भी काम करती है। एडिशनली, इट इज अ डब्ल्यूटीओ ड्यूटी टू रिव्यू द नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। जितनी भी नेशनल ट्रेड पॉलिसीज है हर एक मेंबर कंट्री की जो इसके साथ जुड़ी हुई है, उनकी ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करना कि वो सही है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रही कि नहीं कर रही। अनदर प्रायोरिटी क्या होती है? डब्ल्यूटीओ इज असिस्टेंट ऑफ डेवलपिंग लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, को उनको डेवलप करवाने का काम है इनका, ताकि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए। जिनको नहीं आता, डब्ल्यूटीओ के रूल्स को फॉलो नहीं करवा सकते, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रेगुलर असेसमेंट करना। अपनी एनुअल पब्लिकेशन निकालती है वो, ठीक है, कि ट्रेडिंग का क्या हाल चाल चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। और सिर्फ यही नहीं, दोनों आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के साथ भी कोऑपरेट करती है ये, टाइम टू टाइम। मेरी बात समझ रहे हो? ये चीज है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स बना रखे हैं कुछ,
उसको हम बात करते हैं। सबसे पहला है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर भाई ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है किसी दो कंट्री के बीच में, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहला है उसके अंदर पॉइंट मोस्ट फेवर्ड नेशन। कभी कभार आप ऐसा कर सकते हो कि आपको जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है उसके साथ टाई अप कर लो और वहां पर आप सारे के सारे बैरियर हटा दो। ठीक है, बैरियर हटा सकते हो आप कि ये, कि मैं इनके कंट्री के साथ ट्रेडिंग करूंगा लेकिन बैरियर नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्री कैन सेट अप अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट अप्लाइज ओनली टू गुड्स ट्रेड इन विद इन द ग्रुप डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट गुड्स फ्रॉम आउटसाइड। कि भाई बाकी को हटा के हम आपके साथ फुली गुड्स को ट्रांसफर करेंगे एक जगह दूसरी जगह पे और कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। हाँ बाकियों के साथ करेंगे लेकिन आपके साथ नहीं करेंगे। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन कौन से होते हैं? दैट एवरी टाइम अ कंट्री लोअर्स अ ट्रेड बैरियर इट हैज टू डू, जो जिसके साथ वो ट्रेड बैरियर हटा देती है, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन। दूसरा पॉइंट है नेशनल ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। क्या मतलब है? कि आपको फॉरेनर के साथ और लोकल के साथ इक्वली ट्रीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बाहर का जो गुड्स मंगा रहे हो उसको नेशनल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो फिर ऐसा कोई ट्रेडिंग करेगा ही नहीं फिर। तो इसलिए नेशनल ट्रीटमेंट देना चाहिए हर एक, चाहे फॉरेनर का गुड्स हो चाहे हमारा गुड्स हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है फ्रीर ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू नेगोशिएशन, मतलब ट्रेड बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ट्रेड बैरियर सारे सारे हटा दो ताकि ट्रेड हो सके। जैसे कि कस्टम ड्यूटी बहुत लगाई होती है, कई सारे कोटा होते हैं, कई सारे मेजरमेंट होते हैं, तो इस चक्कर में ना ट्रेडिंग हो नहीं पाती है। तभी तो डब्ल्यूटीओ बनाई गई है, ताकि फ्री ट्रेड हो पाए सभी कंट्री के बीच में। तो दिस इज द मेन थिंग। और देखो मैं आपको मेन मेन पॉइंट समझा रहा हूँ, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि पॉइंट का मतलब क्या है। बाकी आप पढ़ तो कहीं से भी सकते हो, है ना। तीसरा है प्रिडिक्टिबिलिटी। प्रिडिक्टिबिलिटी का मतलब क्या है? कि हमें कोई भी बिजनेस करना चाह रहा है किसी कंट्री के साथ, तो उनको समझ आना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज होने वाली है। जैसे कि ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, मतलब कि अगर कोई भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो किसी कंट्री के साथ, तो वो आपको समझ आना चाहिए कि स्टेबिलिटी है वहां पर नहीं है, या प्रेडिक्टेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये पता होना चाहिए। कैसे? कि वो स्टेबल है कि नहीं है। कि भाई जैसे कि आप देखो, जब स्टेबिलिटी होती है, जब आपकी पॉलिसीज, इन्वायरमेंट, जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है कंट्री के अंदर, वो स्टेबल रहेगा, तो उससे क्या होगा? उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देखो, सॉरी भाई देखो, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी कंट्री के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि लोग चाहेंगे कि हाँ भाई यहाँ तो पता है मुझे यही होने वाला है, प्रिडिक्टेबल है। जॉब्स क्रिएट होती रहेगी, कंज्यूमर को पूरा इंजॉयमेंट मिलेगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो लोअर प्राइस हो सकता है। सो मल्टी रेटेड एग्रीमेंट इज एन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट टू मेक द बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल। क्योंकि जब मल्टी लेटर ट्रेडिंग एग्रीमेंट इसलिए करवाते हैं लोग डब्ल्यूटीओ के साथ, क्योंकि इससे क्या होता है कि सारी कंट्री के साथ एक ही एग्रीमेंट होता है, तो उससे इन्वायरमेंट स्टेबल रहेगा। पॉलिसीज बदलने वाली नहीं है बार बार, जो पहले बहुत सारी बदलती रहती है। ठीक है ना। इसलिए डब्ल्यूटीओ का काम यही है कि सबको बाइंड करना, सारे के सारे लोगों को एक कमिटमेंट के साथ कि यही होने वाला है, इतना ही रेट लगेगा, इतना ही टैक्स लगेगा आपको। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए बात को, पॉइंट को। अगला पॉइंट है प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन। कंपटीशन को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन होगा तभी तो प्राइसेस घटेंगे, कंज्यूमर के लिए फायदा होगा। तो डब्ल्यूटीओ इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज फ्री ट्रेड इंस्टीट्यूशन, बट ये कह रहा है कि एक्यूरेट नहीं है। तो सिस्टम डज अलाउ टैरिफ लिमिटेड सर्कल, टैरिफ होते हैं। टैरिफ मतलब कस्टम ड्यूटी जो होती है, सारी सारी टैरिफ होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर मैनर में होते हैं। रूल्स होते हैं लेकिन वो प्रॉपर मैनर में होते हैं। द रूल्स ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन ना हो। कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का मेन एग्रीमेंट यही है, कंपटीशन हो एग्रीकल्चर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, ताकि ताकि सबसे ज्यादा आपका आ, आपके प्राइसेस गिरे, तो कंज्यूमर के लिए बेनिफिट होगा ना इसके लिए। इंकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म आना चाहिए कंट्री के अंदर,
बढ़ावा होना चाहिए, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। इकोनॉमी नहीं बढ़ रही तो डब्ल्यूटीओ को कोई फायदा नहीं है। डब्ल्यूटीओ का मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्री को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए कि वो सिस्टम एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर सके, और ताकि उनकी कंट्री में कुछ बदलाव आ सके इकोनॉमिक का। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बातों को समझ में आ गई सारी सारी, डब्ल्यूटीओ क्या करती है, क्या सिस्टम है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम बात करते हैं जो उसका मेन पॉइंट है, वो है स्ट्रक्चर। डब्ल्यूटीओ का फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, आपको समझ में आएगा। डब्ल्यूटीओ को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा, तभी आपको आगे कुछ इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप डायग्राम भी बना सकते हो कि डब्ल्यूटीओ में कौन कौन लेवल, क्या किस किस लेवल पे लोग होते हैं और क्या करते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल होता है डब्ल्यूटीओ में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करी थी। यो ही वो ये सारी के सारी रूल्स बनाती है, डिसीजन मेकिंग यही है बॉडी, जो कि कम से कम 2 साल में हर बार मिलती है। इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल मेंबर, वो सभी मेंबर कंट्री को साथ में लाती है और डिसीजन लेती है हर एक मैटर पे, ऑन एनी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट में डिसीजन लेती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिगराना होना चाहिए। सेकंड लेवल क्या होता है, जनरल लेवल होता है। जनरल लेवल इसके नीचे का होता है, जो कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ने जो बनाए हैं डिसीजन, उसको 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 फॉलो करवाना डेली वर्क होता है। डेली वर्क ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज हैंडल्ड बाय 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप हैंडल करती है जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का पूरा डेली वर्क होता है। जनरल काउंसिल, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ये तीनों बॉडी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के नीचे काम करती है। जनरल काउंसिल का मेन पर्पस यही होता है कि रेगुलरली जो भी फंक्शंस है डब्ल्यूटीओ के परफॉर्म करें। उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सभी मेंबर गवर्नमेंट के, जो कि उसके बिहाफ पे, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के बिहाफ पे काम करते हैं। ठीक है, तो इनका काम यही है जनरल काउंसिल का, कि उनको उनके उनके लिए काम करना जो भी उन्होंने कहा है मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में। डिस्प्यूट सेटलमेंट नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी डिस्प्यूट हो गए मेंबर कंट्रीज के बीच में, उनको सुलझाना का काम यही है। और जनरल, उसके बाद ट्रेड रिव्यू बॉडी। ट्रेड रिव्यू बॉडी क्या काम करती है कि जो भी ट्रेड से रिलेटेड, जो भी हमने हमने सॉरी जो भी हमें मल्टीलैटरल एग्रीमेंट की है, उनको फॉलो करवाना कि वो फॉलो हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। और इनका चेयरमैन, करंट चेयरमैन कौन सा है, ये है क्लोदिया ओरिबी, कोलंबिया में, इनके ट्रेड रिव्यू बॉडी का। याद हो गया नाम तो कर लेना, वरना नहीं हो तो कुछ चलेगा। थर्ड लेवल होता है काउंसिल फॉर ट्रेड। अब ट्रेड के कुछ काउंसिल्स बनाए होते हैं, और ये काउंसिल जनरल लेवल के नीचे, जनरल काउंसिल के नीचे वर्क करते हैं। अभी हमने बात में जनरल काउंसिल होती है, तो जनरल काउंसिल के नीचे भी यहाँ पर कुछ काउंसिल फॉर ट्रेड बनाए होते हैं। क्या होते हैं वो, 3 काउंसिल होते हैं। एक तो गुड्स में जो डील करते हैं उनका काउंसिल अलग है। इंटरेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डील करते हैं उसका काउंसिल अलग है। सर्विस का अलग है। तो एक एक करके बात करते हैं। उसके बाद कुछ और 3 काउंसिल अलग है, अमंग द दीज 6 अदर बॉडीज अलग है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारी बॉडीज है, उसकी हम बात करेंगे। तो क्या क्या काउंसिल्स है, हम बात करते हैं कि करके। सबसे पहला होता है काउंसिल फॉर ट्रेडिंग गुड्स। ये काम करती है एज द वर्किंग ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड, जो गैट है, विच कवर्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग गुड्स, आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल फॉर ट्रेडिंग, जो कि गैट ने बना रखा है ना, वर्किंग गैट ने जो प्रिंसिपल बना रखे हैं उनको फॉलो करवाना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ट्रेडिंग काउंसिल फॉर ट्रेडिंग गुड्स की। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री। डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव से ही बनी गई होती है काउंसिल फॉर ट्रेडिंग, ताकि जो उनकी फॉलो करवाने के लिए। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट उनको फॉलो करवाने के लिए बनाई गई होती है। फिर सर्विस से रिलेटेड यही होती है। ठीक है, जो कि फंक्शनिंग देखती है कि भाई सर्विस से रिलेटेड सब चीजें फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। अब इनके नीचे भी काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, ये सब काउंसिल जितने भी है, इन सबके नीचे भी सब्सिडरी बॉडीज होती है, जिसका नाम है फोर्थ लेवल। कितने लेवल है देख लो, पहले मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, फिर जनरल काउंसिल, फिर उसके नीचे काउंसिल, अब सब्सिडरी बॉडीज है। सब्सिडरी बॉडीज क्या काम करती है, सब्सिडरी बॉडीज होती है कि इसके नीचे, कि जैसे कि गुड्स काउंसिल फॉर ट्रेडिंग गुड्स है, उन्होंने अपनी गुड्स काउंसिल बना दी, जिसके अंदर 11 कमेटी है। बड़े सारे मेंबर कंट्री होते हैं ना, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, फलाना हो गया, ढिगलाना हो गया, उन सबने अपनी कमेटी बना दी जिसका नाम है गुड्स काउंसिल। ठीक है, जो कि डीलिंग करती है स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, मार्केट एक्सेस कैसे करेंगे, सब्सिडी कैसे देंगे, एंटी डंपिंग मेजर को कैसे मेजर करेंगे, मतलब जो भी उनके रिलेटेड डिसीजन है वो कैसे मेजर करेंगे, वो बनाते हैं कुछ काउंसिल।
तो कमेटी अलग अलग होती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट कमेटी होती है, स्टेट ट्रेड एंटरप्राइज कमेटी होती है, टेक्सटाइल को कैसे करना है मॉनिटरिंग बॉडी, ग्रुप को कैसे डील करना है। तो ये सब चीजें कमेटी बनाती है ताकि वो डिसीजन ले पाए। फिर सर्विसेज काउंसिल में इनके नीचे सर्विसेज बॉडी होती है, सर्विस काउंसिल बनाई जाती है काउंसिल फॉर ट्रेडिंग सर्विसेज में, जो कि डील करती है फाइनेंशियल सर्विसेज, डोमेस्टिक रेगुलेशन, जितने भी सर्विसेज है उनके लिए कमिटमेंट प्रोवाइड करना कि भाई हम फॉलो करेंगे। डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल्स होते हैं, जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के नीचे काम करते हैं, ठीक है, ताकि जो सुझाव ले सके, मतलब हर एक के नीचे कोई ना कोई काम कर रहा है। और जो अलग कमेटी है, देखो अदर कमेटी यहाँ पर ये है कुछ, जैसे कि ट्रेड एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड कमेटी हो सकती है कि भाई प्रदूषण प्रदूषण भी फैलना चाहिए, ठीक है। रीजनल ट्रेड, जैसे कि अभी इंडिया और रशिया का बहुत सारे एग्रीमेंट हो रखे हैं, जो भी एग्रीमेंट होते हैं तो उससे आपको सस्ता पड़ जाता है। बजट कमेटी होती है, फाइनेंस कमेटी होती है, ठीक है, वर्किंग पार्टी की कमेटी होती है, ट्रेड और डेब्ट की फाइनेंस की कमेटी होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कमेटी होती है। तो ये सब मेंबर कंट्री बनाती है अपनी कमेटी। समझ लो बात, कौन बनाती है? ये मेंबर कंट्रीज बनाती है। कि अगर इंडिया एक मेंबर है डब्ल्यूटीओ का, रशिया मेंबर है, तो इन्होंने कमेटी बना दी ताकि वो ट्रेड वाला काम कर सके, सर्विस है तो सर्विस की काउंसिल बना दी। तो ये सब वो बनाते हैं, समझ रहे हो ना बात को, वो कमेटी बनाती है ये सारी। सो दिस इज द सब्सिडरी बॉडीज जो कि इसके नीचे काम करती है। और ये बेसिकली इनको, जो भी इनके नीचे ऊपर जो डिसीजन लिए गए उनको फॉलो करवाने में मदद करती है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बस यही है आज की वीडियो में, यही आपको समझना था। तो डब्ल्यूटीओ का अगर हम थोड़ा सा अब रिवाइज करें, डब्ल्यूटीओ ऑपरेट्स ऑन वन कंट्री वन वोट सिस्टम। क्या मतलब है इसका? कि देखो डब्ल्यूटीओ को हमने बात की नेगोशिएशन पे काम करती है, मतलब वो क्या करती है, हर कंट्री से सुझाव लेती है। डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन नेगोशिएशन प्रोसीड होती है कि भाई क्या करना चाहिए, तो हर एक बंदा, एक कंट्री एक वोट दे सकती है, इसलिए बोलते हैं वन कंट्री वन वोट। नेगोशिएशन होता है, ठीक है, मतलब कि कब, मतलब वो जो होता है ना, ऊपर नीचे चलता है कि भाई ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सच नेगोशिएशन कोल्ड ग्रीन रूम नेगोशिएशन इसे बोलते हैं। आफ्टर द कलर ऑफ डब्ल्यूटीओ डायरेक्टर जनरल ऑफिस, उनका डायरेक्टर जनरल का ऑफिस है, ग्रीन कलर का होगा तो इसे ग्रीन नेगोशिएशन बोलते हैं। सो हर एक कंट्री के बीच में चलता है। दिस प्रोसेस हैव बीन रेगुलरली क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी ऑफ द डब्ल्यूटीओ डेवलपिंग कंट्री। बहुत सारे क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन ये बहुत जरूरी है जिससे सही एक एग्रीमेंट्स बना सके सभी कंट्रीज के बीच में, और जिससे एक सभी लोग एक्सेप्ट कर पाए। क्योंकि अगर नेगोशिएशन नहीं होगा तो सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डब्ल्यूटीओ खुद अपना नहीं बनाता कि अपने एग्रीमेंट बना दिया और सब फॉलो करें, नहीं, सबसे पूछ पूछ के बनाता है वो। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार ढंग से रिवाइज कर लो सब कुछ यहाँ पर, कि भाई देखो ये कितने लेवल होते हैं हमारे सामने। पहले हमने देखा फर्स्ट लेवल क्या होता है, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का। फिर जनरल काउंसिल होती है जो कि इनको फॉलो करवाती है, जो मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, ट्रेड रिव्यू बॉडी होती है। थर्ड लेवल होता है काउंसिल फॉर ट्रेड बनाई जाती है, जो कि जितने भी हर अलग अलग एस्पेक्ट पे वर्क करते हैं। गुड्स के जो काउंसिल है वो गुड्स पे वर्क करती है, सर्विस की अलग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अलग, उन सबके जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनको देखती है। फिर फोर्थ लेवल उनकी सब्सिडरी बॉडीज होती है, हर एक मेंबर कंट्री के साथ उनकी कमिटीज बनाई होती है अलग अलग लोगों ने। गुड्स काउंसिल की अलग कमिटीज होती है, अलग अलग सब्सिडीज होती है, सर्विस काउंसिल की अलग, और डिस्प्यूट सेटलमेंट की अलग। फिर कुछ और कमिटीज बनाई होती है एग्रीमेंट, जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड, रीजन ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड, ऐसे कई सारी कमिटीज बनाई होती है, ठीक है। और फिर हमने समझा डब्ल्यू ऊपर हमने समझा था डब्ल्यूटीओ है क्या। गैट के बाद आया था, है ना, गैट बना था 1947 में, और ये आया था, कब आया था ये, 19 1995 में आया था, ठीक है। डब्ल्यूटीओ फॉर्म हुआ था, इसीलिए फॉर्म हुआ था ताकि ट्रेड बैरियर्स को थोड़ा हटाया जाए और कंट्री की डेवलपमेंट हो सके, और लोग इसमें खुली आपस में ट्रेड कर सके। इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कि प्रिडिक्टिबिलिटी है, फेयर कंपटीशन हो सके, नेशनल ट्रीटमेंट हो सके कभी कभी गुड्स का, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्रीमेंट कर सकती है मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ, ताकि उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी गुड्स की सर्विस के बीच। फंक्शन हमने समझा कि ये फोरम प्रोवाइड करता है ताकि नेशनलाइजेशन हो सके, डिस्प्यूट हो सके, इम्प्लीमेंटेशन करवाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कराता है, सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, अपनी अपनी पब्लिकेशन निकालता है।
आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। बाकी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।